गाइस मैं आपको आज मैथमेटिका सिखा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक बताऊँगी। ठीक है, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, आप इसको मतलब कैसे कैसे ओपन करोगे वो सब बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप डालोगे वॉल्फ्रेम क्लाउड। मैथमेटिका के लिए वॉल्फ्रेम क्लाउड डालते हैं। देन आपको कुछ कुछ ऐसे दिखा जाएगा मैथमेटिका ऑनलाइन। आपको ये नहीं, ये वॉल्फ्रेम क्लाउड है ना, इस पर जाना है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे, आपको है ना इस पर अकाउंट बनाना पड़ेगा अपना। मैंने ऑलरेडी बना रखा है तो मैं यहाँ पे साइन इन करूँगी। ठीक है, एंड एक मिनट, साइन इन हो रहा है ये मेरा। तो मैंने ऑलरेडी साइन इन करा हुआ था तो ये मेरा खुद ओपन हो गया। ठीक है, मैंने इसमें रिमेंबर मी में डाल दिया था। तो ये ऑनलाइन वाला वर्जन है। अगर आप क्रोम पे चलाओगे या अपने कंप्यूटर पे चलाओगे सब कुछ ओपन हो जाएगा आपका। मैं इसको ना डेस्कटॉप साइड पे ले जाती हूँ। देन आपको ना कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तब आप देखना यहाँ पर आपके लिखा हुआ है न्यू नोटबुक। तो आप न्यू नोटबुक पे जाओगे ना तो आपको कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। वेट अ मिनट, लोडिंग हो रही है गाइस। सो ठीक है, अगर ये ओपन हो गया हमारा। ठीक है, सो अब ये ओपन हो गया तो देखो यहाँ पर अननेम आ रहा है। आप अपनी फ़ाइल को ना कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि आप अपने कोई सेमेस्टर का नाम दे दो। ये आपकी सेमेस्टर 1 की फ़ाइल है और आप ऐसे प्रैक्टिकल 1 डाल दो। ठीक है, ये मैंने इसको नेम दे दिया। ठीक है, तो ये नेम सेव हो गया। अगर आप इसको ना प्रोसेस कैसे करते, देखो यहाँ पे प्लस का साइन है। जहाँ पे मैंने अभी अपना टाइटल चेंज करा ना, यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, उससे नीचे ये वाला। ठीक है, देखो जहाँ से ये ओपन हुआ है वहाँ पर ये प्लस का साइन है, मैंने यहाँ पे क्लिक करा है। ठीक है, अब सबको समझ आ रहा होगा मैंने कहाँ पर करा है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं। देखो यहाँ पर है ना प्लेन टेक्स्ट आ रहा है। सिंपली जब आपको रोल नंबर लिखना होता है ना, टीचर बोलती है अपनी फाइल के ऊपर रोल नंबर लिखो, तब आप यहाँ पे जो अदर टेक्स्ट है ना, ये प्लेन टेक्स्ट होता है प्लेन के लिए, मतलब प्लेन टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट आ जाता है। अदर स्टाइल ऑफ टेक्स्ट, ये लास्ट वाले जो ऑप्शन ना, आप उस पर जाओगे। अब देखो यहाँ पे टाइटल सब टाइटल उसकी फॉर्म में आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे टाइटल डालूंगी तो सबसे बड़ा वाला टेक्स्ट लिखा आ जाएगा। अब यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, रोल नंबर, और आप यहाँ पर टॉपिक भी डाल सकते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। और उसके बाद आप स्क्रीन पे टच करना, देन दोबारा आ जाएगा। अगर देख गाइस आप कंप्यूटर पे कर रहे हो देन आपको सेम चीज़ करनी है ऐसी। दोबारा से आपको प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, एंड दोबारा से आप प्लस करना, फिर अदर स्टाइल करना। अगर आप कोई भी आपका टाइटल है तो हम यहाँ पर टाइटल कुछ भी डाल देना, आपका कोई भी टाइटल हो। अरे यार, टाइटल यहाँ पर आप कोई भी अपना टाइटल डालेंगे, टॉपिक डाल देना। कोई भी आपका टॉपिक हो जो, वो आप अपना टॉपिक डाल देना। ठीक है, अब दोबारा से टिक करो, मतलब स्क्रीन पे ऐसे क्लिक करोगे ना, दोबारा से आपकी लाइन जो है नीचे आ जाएगी। अब हम इसका काम जो होता है बेसिकली, ये तो प्लेन टेक्स्ट है, इसका कोई रोल नहीं होता। अब दोबारा इस पर प्लस पे क्लिक करोगे ना तो देखो यहाँ पर आ रहा है वॉल फ्रेम, वो ये जो वॉल फ्रेम, ये वाला जो है ना, सॉरी ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला गलत है। उस पर क्लिक करना और वॉल फ्रेम इनपुट वाले पे जाना। ठीक है, आपको इस वाले पे क्लिक करना है। मैंने कौन सा क्लिक करा, देखो मैं आपको दोबारा स्क्रीन पे टच कर रही हूँ, दोबारा प्लस का साइन आया। ठीक है, इस प्लस वाले को दबाया, ये सबसे पहला वाला है ना वॉल फ्रेम लैंग्वेज इनपुट, इस वाले को आपको करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि आपको कोई भी नाम देना है, जैसे कि 1+1 देने हैं, 1+1। तो उसके बाद अगर आपको इसका आंसर चाहिए ना, जैसे कि 1+1 हम जानते हैं 2 होता है, अगर आपको इसका आंसर चाहिए तब आपको, अगर आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंटर, वो शिफ्ट और एंटर दबाना पड़ेगा। शिफ्ट को प्रेस करके एंटर कर दो, देन ये आपको आंसर दे देगा। ठीक है, अगर आप मेरी तरह फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो, क्रोम पे चला रहे हो आप इसको, तब आप इसको कैसे करोगे, इसी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, एंड देखो यहाँ पर है ना ऊपर पे, ये जो कोने पर है, यहाँ पर आपको इवैल्यूएशन का ऑप्शन है। देखो ये जो ऊपर के टॉपिक आ रहा है ना, सबसे पहले फाइल आ रहा है, शेयर आ रहा है, पब्लिश आ रहा है, कोने पे डॉट 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 आ रहा है। ठीक है, उस पर मैंने क्लिक करा। अभी देखो मैंने डॉट डॉट पे क्लिक करूँगी ना, हट जाएगा। देखो डॉट डॉट पे मैंने अभी क्लिक करा तो डॉट डॉट रेड कलर के हो गया अभी। और देखो उसके साथ साथ मुझे आ रहा है इवैल्यूएशन। एक मिनट में डेस्कटॉप पे चलाती हूँ इसको, शायद क्लियर हो। हाँ, तो आपको डेस्कटॉप पे ना कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये आगे आपके मतलब कंप्यूटर पे ना बिल्कुल ऐसा आ जाएगा। तो देखो कंप्यूटर पे ना आपको ऐसा ये इवैल्यूएशन दिख रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहले फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, इंसर्ट है, इवैल्यूएशन है, राइट। तो जहाँ पर इवैल्यूएशन है वहाँ पर आपको क्लिक करना है, पर आपका टेक्स्ट वहीं पर होना चाहिए। जैसे कि 1 पे है ना, ये 1 पे मेरा वो होना चाहिए, एंड देन आप इसको इवैल्यूएशन पे जाओगे,
तब ये आपको इवैल्यूएट होके देगा। अब आप लिखोगे यहाँ पे इवैल्यूएट सेल्स, मतलब लिखा जो आ रहा है इवैल्यूएट सेल, और देखो उसके कॉर्नर पे आ रहा है शिफ्ट और एंटर। शिफ्ट और एंटर से वो डायरेक्ट हो जाएगा अगर आप कंप्यूटर पे, अगर आप फ़ोन पे है तब आपको यहाँ पे प्रेस करना ही पड़ेगा इवैल्यूएट सेल पे, ठीक है। तो ये आपके एक ही सेल को इवैल्यूएट कर देगा, ठीक है। तो देखो ये आपका आंसर दे रहा है 2, 1 + 1 2 होता है। ये तो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। अगर आपको साइन फंक्शन को करवाना है तो साइन फंक्शन आपको रीड करवाना है, ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अगर आपको डिवाइड करवाना है, जैसे कि अगर आपको किसी भी एप्स मतलब कि मॉडुलस वाले जो वैल्यूज़ होती है ना उसकी वैल्यूज़ चाहिए, तब आपको दोबारा करना है। देखो वॉल्फ्रेम लैंग्वेज पे जाओगे दोबारा, ठीक है। अगर आपको मॉडुलस की वैल्यू चाहिए किसी भी मॉडुलस की, जैसे कि मोड 4, तो मोड 4 को आप लिखते कैसे हो, मोड 4 को लिखते कैसे हो, इसको ऐसे करके लिखते हो ना, इसको मोड का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ABS करके लिखते हैं, ठीक है। ABS देखो स्टार्टिंग में ही आ गया मेरा ABS, उस पर क्लिक करना और ब्रैकेट के अंदर डाल देना, ये वाले बेसिस के अंदर 4 डाल देना, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इवैल्यूएट सेल पे जाओगे इसी के अंदर ही, ठीक है। एंड गाइस याद रखना कभी भी ना गैप मत देना, ठीक है। इवैल्यूएट सेल पे जाके इसको इवैल्यूएट कर देना, तो ये आपको इसका आंसर दे देगा। तो ये देखो इसका आंसर 4 ही दे रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब यही है ना कि मतलब कि प्लस माइनस, अगर मैं -4 लिखती इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी के अंदर ही -4 लिखती, ठीक है। मैं दोबारा ओपन करा और ABS एब्सोल्यूट, मतलब एब्सोल्यूट के लिए ना सिर्फ ABS ही लगाया जाता है, याद रखना मॉडुलस जब बात करते हैं। और ब्रैकेट के अंदर आप किसका मॉडुलस लेना चाहते हैं, -4 का, सॉरी मैं -4 को चेक करना चाहती हूँ, -4 का मॉडुलस, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद करा, अब मैं इसको इवैल्यूएट करना चाहती हूँ, इसका आंसर देखना है तो इवैल्यूएट करना पड़ेगा, देन इवैल्यूएट सेल करा मैंने, ठीक है। तो देखो इसका आंसर 4 आ गया मेरे पास, तो माइनस में पॉजिटिव दे रहा है ना, तो ठीक है। अब आपके पास कुछ सीलिंग्स, वो सॉरी सीलिंग्स नहीं, आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होते हैं, आप जानते होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, उनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, उनकी वैल्यूज़ में मैं आपको दिखाती हूँ। देखो गाइज अभी मैं सिर्फ आपको डेस्कटॉप की बात कर रही हूँ, अगर आप कंप्यूटर पे चला रहे हो, फ़ोन पे चला रहे हो तो कैसे होता है। फ़ोन अगर आप कंप्यूटर पे चला रहे हो तो आपको शिफ्ट और एंटर दबाना है, सिंपली आपको ऊपर जाके ऐसे करना नहीं पड़ेगा जैसे मैं करूँ, क्योंकि मैं आपको फ़ोन से समझा रही हूँ, ठीक है। तो आप शिफ्ट और एंटर दबा के डायरेक्टली कर सकते हैं। आप दोबारा यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना, ठीक है। दोबारा आप प्लस पे क्लिक करोगे तो वॉल्फ्रेम लैंग्वेज दोबारा डालना। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू चाहिए तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं, फ्लोर, ठीक है। तो फ्लोर यूज़ करेंगे यहाँ पर, FLOOR, फ्लोर का आप यूज़ कर रहे हैं। आप किसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। मान लो मुझे चाहिए 2.25, ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, एंड देन मैंने यहाँ पे फ्लोर लगाया, फ्लोर का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मैं इसको इवैल्यूएट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने इसको इवैल्यूएट करा, देखो मेरा आंसर क्या आया, 2 आया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यही तो होता है कि लाइक जो उसकी जो वैल्यू होती है वो पॉइंट की चीज़ों को लेता ही नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यही होता है ना, आई होप आप जानते होंगे। पॉइंट की वैल्यूज़ वो लेता नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन, जो फ्लोर मैंने इसकी वैल्यू दे दी, ठीक है। अगर आपको मतलब क्या चाहिए, लीस्ट इंटीजर फंक्शन चाहिए, तो मैं दोबारा ये सेम चीज़ करूँगी, एंड लीस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए आप क्या लगाएंगे, सीलिंग का यूज़, तो सीलिंग, ठीक है। मैंने सीलिंग लगाई, सॉरी सीलिंग, सीलिंग मैंने लिखा, एंड देन ब्रैकेट के अंदर सीलिंग ऑफ 2.25 सीलिंग। और याद रखना गाइस, ये जो मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ ना, ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है क्लोज्ड इंटरवल्स वाले ब्रैकेट होंगे ये, ठीक है, याद रखना यही वाले यही चलते हैं इसके अंदर। अब दूसरे ब्रैकेट डालोगे ना नॉर्मल वाले, वो आपका मतलब कि गलत ले लेगा, याद रखना, ठीक है। मैंने इस सेल को इवैल्यूएट करा और मेरा आंसर दे दिया 3, ठीक है। आप जानती है सीलिंग में क्या होता है कि मतलब उसकी हाईएस्ट वैल्यू लेता है पॉइंट के भी साथ। तो ये सीलिंग, फ्लोर, मैंने कुछ आपको वैल्यूज़ बताई हैं क्योंकि बेसिक बता रही हूँ मैं आपको, इससे है ना आपको ग्राफ भी बनाने होंगे, साइन कॉस फंक्शन, आपको बहुत चीज़ें बताऊंगी। अभी फ़िलहाल बेसिक बता रही हूँ, एब्सोल्यूट, सीलिंग, ठीक है। अगर आपको किसी का स्क्वायर ऑफ किसी फंक्शन बताना है, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पर है ना कुछ एक्स की वैल्यू दे रही हूँ, तो मैंने बोल दिया कि एक्स की जो वैल्यू है ना, एक्स इक्वल टू, मैंने बोल दिया एक्स की वैल्यू 2 है, मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 दे दी, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू 2 दे दी मैंने,
एंड देन मैंने बोल दिया कि आप इसको रीड कर लो, तो इसने इवेल्युएट करके इसने इसको रीड कर दिया कि x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आंसर भी 2 दे दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर है ना एक फंक्शन बना रही हूँ, ठीक है। तो अब फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर फंक्शन ऐसे एफ ऑफ एक्स करके डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और आप यहाँ पर है ना ऐसे सेट डिलीट ऑपरेटर लगाते हैं, ऐसे नीचे वाला, ठीक है। ये रीड करने के लिए होता है एक तरीके से। उसके बाद आप यहाँ पर डालोगे डबल सेमी ये, देन उसके बाद आप फंक्शन कोई डिफाइन करो तो फंक्शन ऐसे होता है एक्स स्क्वायर, तो इसकी पावर रेस कर देना स्क्वायर प्लस 1, इतना ही छोटा सा फंक्शन ले रही हूँ मैं, स्क्वायर प्लस प्लस कहाँ गया प्लस, स्क्वायर प्लस 1 ले रही हूँ, ठीक है। एंड देन मैं इसको इवेल्युएट करूँगी ना जब देखना, तो मुझे क्या आंसर देता है ये, इवेल्युएट नहीं हुआ, हो गया इवेल्युएट लग रहा है, एक मिनट कहाँ गया इवेल्युएट सेल, ठीक है। तो इस मैंने यहाँ पे फंक्शन डाल दिया, यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर एक मिनट, पहले मैं इसे इवेल्युएट करती हूँ। इसने ट्रू ले लिया एंड देन मैं इसको इवेल्युएट करना चाहती हूँ, इसको, ठीक है। तो बस इतना ही था गाइस। यहाँ पे डबल इक्वल टू का मतलब है कि ये इसको इक्वेट करने के लिए लिखा है कि एक्स जो है ना मतलब कि दोनों ट्रू है, एक्स 2 के बराबर हो सकता है। और ये जो मैंने नीचे फंक्शन लिखा है ना, आप किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आप ऐसे करके लिखते हो, ठीक है। कोई भी फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हो तब आप ऐसे करके लिखोगे। एंड इसके बाद अगर आप एक्स की वैल्यू देना चाहते हो तो हम नीचे दे सकते हैं वैसे तो, जैसे कि आपने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया कि एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म में है, ठीक है। देन आप एफ ऑफ एफ की फॉर्म में, ये एफ कैपिटल में है ना, ठीक है। देन मैं एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, जैसे कि इसको इवेल्युएट करती हूँ सेल, तो देखो ये मेरे को वैल्यू क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। देखो मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करा एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब मैंने एक्स की जगह क्या वैल्यू दे दी, 1 दे दी, तो मुझे क्या आंसर मिल रहा है, 2 मिल रहा है, क्योंकि 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया ना, एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये मेरा आंसर मिल गया, ठीक है। तो क्रोम पे हम ऐसे ही करते हैं गाइज। अब मैं ना आपको है ना मतलब कि इसको है ना मैं आपको ऐप पे चला के दिखाऊंगी, ऑलराइट। तो ऐप पे कैसे चलाते हैं, तो मैंने आपको अभी क्रोम पे बताया, तो देखो मैंने आप है ना ये प्ले स्टोर पे जाके वॉल्फ्रेम क्लाउड डालना, तो वो भी ना आपसे साइन इन मांगेगा, आप साइन इन करोगे ना जैसे ही, तो ये आपका ऐसा ऐसा खुल जाएगा, ठीक है। अब देखो होम के साइड में है ना आपका ऐसे 3 डॉट्स है। अब देखो यहाँ पर है ना आपका, ये देखो क्रिएट न्यू नोटबुक लिखा होगा सबसे स्टार्टिंग में, आपकी ईमेल आईडी से नीचे क्रिएट न्यू नोटबुक, आप वहाँ पे जाना, ये आपकी नोटबुक क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको ये ऐप के अंदर बता रही हूँ, ठीक है। ऐप के अंदर आप ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको ना जो इवेल्युएट सेल में आपके ऊपर ऊपर जा रही थी वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये बात हो जाती है इसमें, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर चलाना दिखा रही हूँ मैं आपको। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर है ना न्यू सेल आ रहा है, तब न्यू सेल के अंदर जैसे कि वहाँ पे प्लस का साइन था, राइट, ऐसे ही इसके अंदर न्यू सेल का साइन है, ठीक है। तो आप इसके अंदर स्टाइल टेक्स्ट डाल सकते हो, जैसे कि उसमें टाइटल डाला था मैंने, यहाँ पे भी आप अपना नेम डाल देना, ठीक है, रोल नंबर डाल देना, ऑलराइट। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऐसा आ जाएगा। अब दोबारा न्यू सेल, अब देखो वॉल्फ्रेम लैंग्वेज इनपुट, ये बिल्कुल आपका वैसा है जैसे कि आप इनपुट डालते हैं, जैसे कि 1+1 जो मैंने आपको करा था ना 1+1। अब देखो इसको इवेल्युएट करने के लिए ना वहाँ पर इवेल्युएशन का था, बट यहाँ पर देखो ये जो टेक्स्ट है ना, ये जो 1+ ये सब साइंस है, वो आपको यहाँ पे कोने पे है ना मेरा एक प्लस वो वॉल्फ्रेम क्लाउड का जो साइन होता है सिंबल है ना, वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये रेड कलर का, इसको मैंने प्रेस करा, ये इसको इवेल्युएट कर देगा, ठीक है। देखो 1+1 2 हो गया। अब देखो इस तरह पेस्ट भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हैं, इस पर थोड़ा आसान भी हो जाता है, जैसे कि देखो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर दो, ये सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से आप इवन कॉपी भी कर सकते हो। नहीं कॉपी मेरे ख्याल से इसमें होता नहीं है, एक मिनट मैं देखूँ ज़रा, हाँ कॉपी पेस्ट है इसमें, जैसे कॉपी पेस्ट आप चलाओगे ना तो वो ज़्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं छोड़ो।
दोबारा आपको न्यू सेल लेना पड़ेगा वॉलफ्रेम क्लाउड एंड देन दोबारा आपको कुछ टाइप करना है, जैसे कि मैंने आपको क्या क्या दिखाया था, फ्लोर बताया था राइट। फ्लोर आपको देखो यहाँ पर लिखा भी आ गया, फ्लोर ऑफ जैसे कि 3.39 की वैल्यू लेना चाहती हूँ मैं। देखो यहाँ पे सब साइन है ना, आपको बहुत पास मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखो ये वाला जो एरो है ना, ये वाला जहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ, देखो ये कलर चेंज हो रहा है, तो आपके बाकी सिम्बल्स में मिल जाएंगे, आपको यूज़ होंगे ये सारे सिम्बल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर फ्लोर आ गया, और देखो इवैल्यूएशन का साइन यहाँ पर है। देखो यहाँ पे जो कैमरे का साइन आ रहा है ना, यहाँ पर मैं क्लिक कर रही हूँ, देखो कैमरा आ गया। कैमरे के साइड में यहाँ पे जो वॉल फ्रेम का सिंबल है उस पर क्लिक कर रही हूँ, वो इवैल्यूएशन के लिए, तो यहाँ पे 3 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही था गाइस। एंड वो सेम प्रोसेस इसमें होगा, इवैल्यूएट करना है बस आपको, जो आपको इक्वेशन दे रखी होगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है बस। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करा, देखो यहाँ पर आ रहा है इवैल्यूएट ऑल सेल। अब इसको इवैल्यूएट ऑल सेल करोगे ना तो सारे एक एक करके दोबारा इवैल्यूएट करके दे देगा। आप अपनी फ़ाइल को रीनेम भी दे सकते हो, मैंने तो फ़िलहाल कोई नेम ही नहीं दिया था, बट आप कुछ भी नेम दे सकते हो, सेमेस्टर 1 वटेवर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, तो देखो यहाँ पे सेम 1 आ गया। तो बस इतना ही था गाइस। अगर आपको देखना है तो यहाँ पर देखो सेमेस्टर 1 की आपको फाइल ओपन हो जाएगी, सॉर्टेड बाय। और यहाँ पर है ना, आप हेल्प सेक्शन मैंने आपको बताना भूल गई, 1 मिनट मैं आपको क्रोम वाले पे जाती हूँ। देखो यहाँ पर मैं तो आपको थोड़ा जूम करके बता रही हूँ। देखो यहाँ पर है ना, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं ना, कीज़ जो होती है आपको ना कीबोर्ड में नहीं मिलती, जैसे कि एक्सपोनेंशियल हो गया, ठीक है, किसी का डेरिवेटिव निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इंसर्ट है, ठीक है, ये इंसर्ट दिखाना मैंने यहाँ पे करा। इंसर्ट के अंदर आपको यहाँ पर स्पेशल करेक्टर मिले होंगे, देखो इंसर्ट के अंदर स्पेशल करेक्टर्स निकाला है ना, लिखा है ना 3rd में, इमेजेस के नीचे यहाँ पर स्पेशल करेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर साइड में है ना आपका, देखो यहाँ पे साइड में आपको ओपन होगा, इसके साइड में राइट साइड में आपको ओपन होगा ऐसे स्पेशल करेक्टर। तो देखो कॉमन के अंदर क्या क्या आ रहे हैं, पाई आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, सिग्मा आ रहा है, ये सारे आपको स्पेशल। अगर आप ग्रीक पे क्लिक करोगे तब आपको ग्रीक लेटर्स आ जाएंगे, मैथ्स के सारे सिम्बल्स आ जाएंगे, साई, ईटा, डेल्टा, ये सब आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एंड गाइज यहाँ पर एक और बात आ जाती है, यहाँ पर है ना एक हेल्प सेक्शन भी होता है, एक मिनट, ये देखो मैंने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करा ना, क्योंकि मेरा जगह थोड़ी कम थी। तो देखो यहाँ पर हेल्प का सेक्शन आगे दिख रहा है ना आपको, ये हेल्प है, ये देखो मेरे नेम के ऊपर वाले में ही, नेम के बीच में सेंटर पे हेल्प आ रहा है, देखो ये रहा हेल्प। तो ये हेल्प है ना, आपको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए मिल जाती है, साइड में ओपन हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ पर ना कुछ भी टेक्स्ट डालोगे, इस हेल्प को छोड़ो, इस हेल्प को छोड़ो, देखो यहाँ पर है ना मेरा अकाउंट है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने क्लिक करा था, यहाँ पे जहाँ पे सर्च का ऑप्शन आया ना, वहाँ पर एक यहाँ पे ऐसा सर्च वाला साइन है, यहाँ पर आप हेल्प को एक तरीके से डाल सकते हैं, जैसे कि आपको डालना है फ्लोर, मैं आपको फ्लोर डाल रही हूँ, तो यहाँ पे आप मैंने प्रेस करा ना, ये मुझे कुछ नहीं दिखा रहा फ़िलहाल, तो फ्लोर के नाम पर क्या डालूँ मैं यहाँ पर जो आपको दिखाए, लाइक डिक्रीजिंग फंक्शन, साइन फंक्शन दिखा देती हूँ, साइन कुछ तो दिखाए, या तो मेरा नेटवर्क इशू आ रहा है या तो कुछ पंगेबाजी हो रही है इसमें। अरे यार आजा, कुछ तो दिखाए ताकि पता चले, हाँ आ गया, चलो आ गया, नेटवर्क इशू होगा, छोड़ो। देखो यहाँ पे जो मैंने सर्च पे डाला था ना साइन, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ निकाल नहीं पा रहे हो, तो आप उससे रिलेटेड है ना डाल देना, तो वो आपको कुछ डिटेल दे देगा, जिससे आपको थोड़ी आसानी होगी। देखो जैसे साइन फंक्शन है, मैंने अभी फ़िलहाल आपको करवाया तो नहीं है, बट आपको बहुत हेल्प मिलेगी, मैं करवाऊँगी आगे धीरे धीरे चल के, कैसे कैसे होगा, इसमें प्लॉट का कैसे यूज़ हुआ है, या एक्स की वैल्यूज़ कैसे कैसे ली है, वो आपको सब सिखाऊंगी। बेसिक मैंने आपको बस अभी आज की क्लास में आपको बेसिक बताया कि लाइक इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, हेल्प कहाँ से, इंसर्ट कहाँ से, फ्लोर सीलिंग, वो छोटे छोटे बताया। अब आपको मैं थोड़े थोड़े ग्राफ बताऊँगी। ठीक है, मैं आपको कोई सेमेस्टर वाइज नहीं बता रही, बिल्कुल मतलब सब टॉपिक डाल के आपको सब डिटेल में बता दूँगी। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।